हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक अड्डा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है बैंक अड्डा पर। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट से रिलेटेड। शेयर मार्केट में पैसे कमाने का आसान तरीका क्या है, किस प्रकार से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा रिटर्न यहां से हासिल कर सकते हैं, वो कौन सी खास बातें हैं जिनका आपको स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। निवेश की सही रणनीति यदि आप करके अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ से अच्छा रिटर्न मिल सकता है, कई गुना आपको रिटर्न मिल सकता है। लगभग 4800 यानी कि 4800 कंपनियां शेयर बाजार में अभी भारत में सूचीबद्ध है। कई गुना रिटर्न देने वाले स्टॉक्स को मल्टी वगैरह शेयर कहा जाता है। इनकी पहचान करना आसान नहीं है और अक्सर यह सुनते ही होंगे आप कि निवेशकों को किसी शेयर में दुगना तिगुना 10 गुना 20 गुना रिटर्न मिला है या किसी शेयर में निवेशकों को 1 से 2 साल में करोड़पति बना दिया है। तो उसका क्या कारण है? दरअसल शेयर बाजार में अगर सही निवेश की पहचान हो जाए तो कम समय में निवेश पर कई गुना रिटर्न जो है ये मिलने की संभावना रहती है। कई गुना रिटर्न देने वाले स्टॉक्स को मल्टी बगैर शेयर कहा जाता है। ब्रोकरेज फर्म शेर खान की यदि हम बात करें तो उनके अकॉर्डिंग वो जो इन्वेस्ट करते हैं उसमें सही जो शेयर हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। शेयर मल्टी बगैर साबित होंगे लेकिन निवेश के पहले कुछ खास बातों पर ध्यान दिया जाए तो हाई रिटर्न वाले शेयरों की पहचान करने की गुंजाइश बढ़ जाती है। कंपनी की ग्रोथ के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। अगर किसी कंपनी में ग्रोथ होती है तो उसके शेयरों में बेहतर रिटर्न मिलने की गुंजाइश रहती है। ऐसी कंपनी अपने सेक्टर में दूसरी कंपनियों से बेहतर रिटर्न दिला सकती है। यह देखने की समान सेक्टर में कौन सी कंपनी ज़्यादा इनोवेशन कर रही है और किसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मजबूत है उसमें आपको निवेश करना चाहिए। सेकंड बात जो है जो आपको ध्यान में रखनी है कि कंपनी पर कर्ज कितना है। निवेश करने से पहले आप यह ज़रूर देखें, जहां आप निवेश पैसा कर रहे हैं, जहां आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप वहां ये देखें कि उस कंपनी पर कर्ज कितना है, उस कंपनी पर कितना कर्ज है, कंपनी कर्ज कम कर रही है या नहीं। कर्ज से मुक्त कंपनियां मुनाफा का बड़ा हिस्सा बिजनेस बढ़ाने पर खर्च कर सकती हैं, जिससे निवेशकों को फायदा हो सकता है। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो बात है कि सेक्टर का चयन आप किस प्रकार करें। इकोनॉमिक साइकिल के साथ ट्रेड भी बदलते हैं, इसलिए मौजूदा दौर में किस सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ आएगी उसका आंकलन करना बहुत ज़रूरी है। फिर उस सेक्टर के सबसे मजबूत कंपनी की पहचान आप करें। बेहतर स्टॉक चुनने के लिए ट्रेड से बाहर जा रही इंडस्ट्रीज से आप दूर रहें। आपको पीई रेशियो पर भी ध्यान देना है। पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग। पीई रेशियो से स्टॉक के वैल्यूएशन का अंदाजा लगाया जाता है। पीई 40 से यदि अधिक होने का मतलब है कि स्टॉक का वैल्यूएशन ज़्यादा है। अगर कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत है पर पीई रेशियो कम है तो रिटर्न बढ़ने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। डिविडेंड पर भी आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। निवेश करने से पहले आप देखें कि कंपनी मुनाफा कमा रही है या नहीं। कंपनी के मल्टी वगैरह बनने में जरूरी है कि लगातार मुनाफे में कंपनी हो। कंपनियां निवेशकों को कमाई का हिस्सा डिविडेंड के रूप में भी देती हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो अपना जो मुनाफा जो है वो डिविडेंड के रूप में देती हैं। तो ये था आज का अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कि शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कैसे करें। दोस्तों आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं जिस पर आपको नियमित ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहेंगी। उसके साथ में आप यदि किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड, एसआईपी, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस, होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आपको अप्लाई करना हो या फिर आप क्रिप्टो करेंसी परचेज करना चाहते हैं तो भी आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। घर बैठे हम आपको कंप्लीट बैंकिंग और फाइनेंस इंश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।